मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो बच्चों, मैंने 12C का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो अपलोड हो चुके हैं। इस पूरे चैप्टर के 12 के जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो सारे अपलोड कर दिए। एक एक क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है बच्चों। तो 8 और 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और जहां तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो प्लीज वहां तक आप पहुंचाइए। आपका एक क्लिक, एक शेयर मेरे लिए बहुत प्रॉफिट रहेगा। और मैं पूरे मन से, पूरे अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको। बस आपका एक काम है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये चैनल जितना ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगा मेरे पास उतना ही मोटिवेशन आएगा और मैं और भी चीजें अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 8 और 9 को क्वेश्चन को कैसे देखते पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द नेट कंसिस्ट ऑफ द 6 इक्वल स्क्वायर, मतलब 6 इक्वल स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल स्क्वायर है। हमें पता ही स्क्वायर बने हैं विद द साइड 8 सेंटीमीटर, जो सभी की साइड है 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है कि नेम द सॉलिड फिगर। तो आपको अच्छे से पता है कि जब 6 इक्वल स्क्वायर साथ में आते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा क्यूब आता है। ये पहले का आंसर तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो क्या लेंगे? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पता क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो क्या करेंगे बता? 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 64 24, ठीक है। 2 हम इसमें कैरी देंगे, 36 और 2 38 आ जाएगा, और जो यूनिट दी उसका हमें स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा पहले का। ये पहले का फर्स्ट का आंसर क्यूब है और दूसरे का आंसर ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखना देगा। द स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbaceous in made is entirely glass is when included the hold together with the tap of 30 centimeter long, 25 wide और 25 सेंटीमीटर हाइट। तो ये फिगर बनाया गया। फिगर मैं आपको बनाना भूल गया, मैं एक फिगर बना देता हूँ। ये जैसे ये फिगर बना है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा फिगर बन गया। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब इस फिगर में मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। तो एरिया ऑफ ग्लास का निकालेंगे। फर्स्ट का आंसर देखो बच्चों कैसे निकलेगा। एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या होता है हमारा? 2 L प्लस बी, L इंटू बी और बी इंटू एच और एच इंटू प्लस एच इंटू एल, ये होगा 2। बी की वैल्यू बेटा कितनी है? वहां पे देखिए, देखो 30 दी गई। और बी की वैल्यू में कितनी दी गई बेटा? 25 दी गई। फिर हमारे 25 दी गई और फिर हमें 25 दी गई और फिर हमें 25 दी गई और मल्टीप्लाई 30 दी गई। बात समझ में आ गई? दो एक जैसी दी गई ना। तो बेटा देखो 25 25 और 25 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 25 ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारा? 30 बचेगा या 25 बचेगा या 30 बचेगा, ठीक है। ये 50 हो जाएगा। ये हमारा 60 60 80 85, ठीक है। तो हमारा 0 25 40 और 42 और हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे गिलास का एरिया निकल आया। अब क्या पूछा गया कि अगर हम
बात समझ में आई? अगर हम टैपिंग करें, बात समझ रही हैं? अगर हम टैपिंग करें क्या, हाउ मैनी टैप नीड फॉर टू 12 एज, 12 एज को अगर टैपिंग करें, मेरी ध्यान रखना बात, ये क्या कह रहा है कि जैसे ही ये हम ऐसे टैप लगा रहे हैं, एक कोने पे यहाँ टैप लगाएंगे, ठीक है, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, टॉप हो गया। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, जस्ट नीचे क्या होगा, बॉटम होगा, ठीक है, जस्ट नीचे इसके बॉटम होना, टॉप और बॉटम के टके ये 4 ये साइड हो जाएंगे, 4 नीचे साइड, और ये 4 हमारे क्या, ये 4 जो खंबे हो गए, इन पे भी तो टैप लगेगा, ठीक है, यानी कि हम जो टैप लगाए हैं, नीडेड फॉर टैप, क्या लगाएंगे, नीडेड फॉर टैप, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, नीडेड फॉर टैप इन 12 एज, ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊपर निकालने के लिए कितना लगेगा, देखो पेरीमीटर दे, ध्यान रखना, ऊपर को निकालने के लिए इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो क्या है, 30 टू 30 प्लस हमारा ये है, और ये हमारा 25 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 55, यानी कि 110, ठीक है, ये किसका निकला हमारा, टॉप का निकला, ठीक है, और 110 सेम हमारा बॉटम का, बॉटम का, ठीक है, ठीक है, और 4 ये जो होगा 25, यानी कि 100 जो हमें नीड होगा वो किसका होगा हमारा, 4 कॉर्नर, 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स, तो हमारा टोटल टैप कितना हो जाएगा हमारा, 20 320, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? मतलब हम कोई बॉक्स लें, इक्वल टू, अगर हम आपको यहां समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, ये ऐसे ही तो बना है, एक्चुअली ये ऐसा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, देखो इस और यहाँ, जब इसका पे इसको जब फेंस करेंगे, इसमें टेप लगाएंगे, तो इसको हमें कितना चाहिए, 110 चाहिए, इसके जस्ट नीचे बॉटम में भी तो चाहिए, वहां भी तो कोने है, वहां भी देखो, ये देखो बॉटम में, यहाँ भी 110 चाहिए, और एक ये रहा, एक ये कोना रहा, एक ये रहा, और ये एक ही अगर 25 है तो 4 की कितनी, 100 हो जाएगी टोटल, इन दोनों की मिला के 100, ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो यही हमारा नीड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको 8 और 9 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन हमारा 10 पे चलते हैं, बने रहिए देखते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक ऑनेस्टी से सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अब तो कर लो, और आपको लगता है एक क्लिक, एक शेयर से सर का फायदा हो जाएगा तो आप जरूर काम करो, हमें आपकी तरफ से एनर्जी मिले, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा, जो अपने स्टेटस पे शेयर पे बच्चों को शेयर करता है तो मजा आ जाता है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं, देखो 10 11 से कराने से पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो बिल्कुल बेसिक से होता है, सिंपल सिंपल फार्मूले बेस हो गए, फिर लैंग्वेज बेस हो गए, फिर लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट किया जाएगा, तो आप जब फर्स्ट लेवल से आप समझना स्टार्ट कर सकते हो तो आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है, तो अब जो क्वेश्चनों का लेवल चल रहा है थोड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, अभी बराबरी पे कोई नहीं लिखना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जाके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेते हैं, प्लीज वो मत करना, आपका ही लॉस होगा, हमारा कुछ नहीं, आप तो सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आपको आएगा कुछ नहीं, क्यों नहीं आएगा, आपने उस पैटर्न को समझा ही नहीं, क्वेश्चन किस तरीके से किया गया, जब एग्जाम में आएगा तो आप कुछ तो करोगे, जब यहाँ पे समझोगे अच्छे से थे। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्यूब्स ईच 10 सेंटीमीटर, मतलब 2 क्यूब है जिनको ऐड किया जाता है दोनों एंड से, उसका एंड और इसका स्टार्टिंग, दोनों एंड ज्वाइंट करने से जो एक बनता है, उसका क्यूबॉइड जो बनता है उसका एरिया क्या होगा, तो पहले तो हम देखो क्या करेंगे बच्चों, ठीक है,
हम क्या करेंगे, क्या बना, पहले हम क्यूब बना लेते दो, ठीक है। ठीक है, प्लस दूसरा क्यूब, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड किया गया तो हमारा एक क्यूबर्ड बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। जब इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, ठीक है, तो जब 10 ऐड हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगी। ये ब्रेथ हमारी 10 ही रहेगी, हाइट हमारी 10 रहेगी। हमारा जो चेंज हुआ वो क्या, लेंथ में चेंज हुआ, ठीक है। तो हम क्या, रिजल्टिंग जो हमारा आया रिजल्ट क्यूबर्ड आया उसका एरिया निकालना, ठीक है। तो एरिया ऑफ, ध्यान रखना बच्चों कैसे निकाल लेंगे, बहुत ध्यान रखना। एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। 2, एल की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू 10, फिर बी और एच यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। फिर बच्चों क्या है, एच हमारा 10 है और एल हमारा 20 है, ओके। तो बच्चा 10 और 10 और 10 कॉमन आ रहा, तो हमारा ये क्या था 20 हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 20, ठीक है, ये 10 और ये 20 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 1000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया निकल आया जॉइंट का, सिंपल था, आ गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स, डेनियल ने क्या किया, क्या किया, पेंट किया वॉल से एंड सीलिंग। तो ध्यान रखना वॉल्स और सीलिंग, बहुत ध्यान से बच्चों ध्यान रखना, वॉल्स, फोर वॉल्स और सीलिंग की बात की गई। तो अगर हम ये हॉल बनाते हैं, ऐसा ऐसा हॉल बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा हॉल बनेगा, ठीक है, यही तो हॉल बनेगा, ठीक है, ये और ये, इसको छोड़ दो, ये इसको जरूरत नहीं, ठीक है, हॉल, ये मेरा हॉल है, मतलब ध्यान रखना इसका टॉप है, ठीक है, और एक ये दीवार है, एक ये दीवार है वॉल्स है, एक ये, तीसरी ये और सामने फ्रंट वाली ये है, मतलब एक पीछे एक आगे है, ठीक है। ये बैक की है और ये फ्रंट की है, ठीक है, ये लेफ्ट की है, ये राइट की है, ठीक है, ये टॉप की है। मतलब इतनी दीवारों पे मान उसने पेंट करना है, ठीक है। आपको इतना समझे पेंट एक्चुअल में कहाँ हो रहा है, जो फ्लोर है उस पर पेंट तो होगा नहीं, फ्लोर पे कहीं पेंट होता है, नहीं होता, टाइल्स लगाई जाती है फ्लोर पे, ठीक है। तो एक क्यूबिकल हॉल वो तो पता ही है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो अब हम देखते हैं जो इसकी लेंथ है वो कितनी बेटा दी गई, लेंथ ब्रेथ हाइट लगातार दिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ हमारी दी गई, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूँ बेटा, लेंथ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेंथ जो बेटा दी गई वो कितना दी गई 15 मीटर, ठीक है। ब्रेथ, ब्रेथ कितना दी है 10 सेंटीमीटर, हाइट 7 मीटर, ठीक है, ये इतना दिएगा, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टली फ्रॉम ईच कैन पेंट, मतलब एक जो कैन है, मतलब एक जो कैन है, मतलब एक जो डब्बा है, एक ऐसा डब्बा है, एक जो कैन है वो क्या करता है, एक कैन का 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करता है, ठीक है। तो बताइए इस पूरे जितनी भी चीजें हैं उसको पेंट करने में कितनी कैंस, मतलब कितने ये डब्बे लगेंगे। तो बेटा पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया निकालते हैं, एरिया, ठीक है, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का बहुत ध्यान से देखना बेटा क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम जो है ना देखो,
एल बी प्लस फार्मूला वही लिख लेना है, बी एच प्लस एच। अब बहुत ध्यान से बट ये लिख फार्मूला लिख लिया, जब ये डबल थी ना, सभी में डबल थी तो डबल बार ले, लेकिन एक चीज मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? ये नीचे वाला मिसिंग, मतलब एल इंटू बी वाला मिसिंग है। तो ये तो डबल हो जाएगा, ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा। कैसे होगा देखो, बी एच यानी कि बी हमारा क्या है, हमारा बी हमारा ये, एच हमारा, मतलब एक ही हमारा लेफ्ट का एक राइट का, दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब हमारा क्या, हमारा एक हमारा बैक है, एक फ्रंट है, ठीक है। एक बैक है और एक फ्रंट है। बैक को निकालने के लिए ये, ठीक है, और फ्रंट को निकालने के लिए पीछे वाला, ठीक है। बस इसी से काम हो जाएगा। तो एल बी, एक एल बी गायब हो जाएगा। कौन सा एल बी गायब? नीचे वाला एक जमीन वाला गायब। तो एल बी हम निकालेंगे, एल बी क्या यहाँ 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, फिर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15। ओके, बात समझ में आ गई? चलो, तो अब क्या करेंगे, 150, ठीक है। अब क्या, 70 140, क्लियर, 27, ठीक है। अब इसको करेंगे, ये मेरा 30 और 7 कितना हो जाएगा, 350, सॉरी 210, कितना हो जाएगा 210। क्लियर। अब इन सबको ऐड करो तो बेटा कितना हो जाएगा 500, ठीक है। हम जानते आई नो 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 कैन ऑफ पेंट, ठीक है। तो 500 मीटर स्क्वायर 5 कैन ऑफ पेंट, ठीक है। तो आंसर कितना, 5 कैन, आंसर कितना 5 कैन, ठीक है। तो पहले ये 500 मीटर स्क्वायर और 5 कैन आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई कौन सा हमें निकालना है, कौन सा ऐड करना। तो अब कॉमन लगाना कि जो नीचे फ्लोर का होता है ना उसको हटाना है, तो एल भी हटा देना, ठीक है। अगर वो कहते हैं सीलिंग का नहीं हटाना है तो ऊपर का हटा देंगे। अगर वो चारों दीवार की बात कर रहा है तो हम इन दोनों को ही लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन जो है वो 11 पे बेस है, बिल्कुल 11 पे बेस है। देखो क्या कह रहा है, ठीक है। आ क्यूबिकल टिन बॉक्स ओपन, मतलब एक बॉक्स है जिसका टॉप ढक्कन नहीं, ओपन है, मतलब बंद नहीं है। जैसे हम अगर बॉक्स बनाएं, ये बॉक्स बनेगा बेटा, देखो ऐसे ही तो बॉक्स बनेगा। हम ये बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो है इसका जो है, इसका जो ये ओपन है, ओपन है, ओपन, मतलब इसके ऊपर एक ढक्कन नहीं है, मतलब ठीक है। ये बॉक्स है, ये बिल्कुल, ये जो है ये एकदम तरीके से ये बंद है, ठीक है। ये ऐसा लगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला बॉक्स जो है प्रिंट खाली है, मतलब ऊपर वाले पे ढक्कन नहीं है, ऐसा खुला बॉक्स है। तो आपको पता है कि ऊपर वाला एल इंटू बी है, उसको एक कम कर देंगे तो क्या होगा देखना बेटा। तो हम चले निकाल लेंगे एरिया ऑफ 110 बॉक्स, ठीक है। ध्यान लगे, एरिया ऑफ 110 बॉक्स ओपन एट द टॉप, ठीक है। तो क्या निकालेंगे एल इंटू बी, ठीक है। ऊपर वाला एल है नहीं लेकिन नीचे वाला तो एल इंटू बी है, प्लस फिर निकालेंगे बी इंटू एच, बी इंटू एच निकाले तो एक बैक, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक, एक बैक का एक फ्रंट का, तो क्या आ जाएगा हमारा 2HL। ये हमारा निकलेगा एरिया 1 बॉक्स का निकलेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो हमें क्या दिया गया
वैल्यू हमें दी गई हमारी 20, 60, 40, तो 20 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, फिर बेटा 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, ओके, इसका करेंगे 3 2, ओके, इसका करेंगे 32 मल्टीप्लाई 14 प्लस इसका करेंगे 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, 320 28 44, ठीक है बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऐड कर लेंगे 0 8 0 यानी कि 8, ठीक है, 5 6 10 और 2 12, 1 कैरी, 6 6 और 4 10 और ये हमारा 13, ये आ गया, ओके, ये 1 बॉक्स का है, हमें क्या है सच आ 10 बॉक्स, तो एरिया ऑफ सच 10 बॉक्सेस, तो क्या हो जाएगा 1328 मल्टीप्लाई 10, यहाँ लिख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13280 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ऊपर का एरिया यहाँ कम कर देंगे, क्यों कर देंगे, कि बेटा एल इंटू बी ऊपर वाला ढक्कन है नहीं, खाली बना ढक्कन का डब्बा है, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं, इसमें बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन गिवन ब्लॉक, ये इसको पेंट करना है, लेकिन क्या है कि ये टॉप से एक होल है बॉक्स में, गोल टाइप का, एक नीचे भी होल है, तो एरिया कैसे निकालेंगे बस ध्यान रखना बेटा। पहले एरिया ऑफ क्यूबिकल, एरिया ऑफ ब्लॉक का निकाल लेते, एरिया ऑफ ब्लॉक, एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है, कितना निकलेगा ध्यान रखना बच्चों, हम वो निकाले 2 LB BH और HL, तो 2 L की वैल्यू बेटा कितनी है 15 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 20 और 20 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, क्लियर। तो 2 5 2 जा 15 2 जा 30, 15 3 18, ठीक है, 180, ठीक है, भर दें 24 240, ठीक है, 300, ठीक है, 2 ऐड कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 0 0 0 यानी कि 0 0 4 8 12, 1 कैरी, ठीक है, ये 1 कैरी 4 2 6 6 और ये 7, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई क्या जाएगा 4 और ये, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मेरी बात समझो, ये तो एरिया पूरा निकल आया, क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल होल है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल होल, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल होल, कल होल, ठीक है, क्या निकलेगा, तो एक ऊपर एक नीचे, तो 2 2 है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई की वैल्यू बेटा कितना 22/7, आर की वैल्यू बेटा कितना, आर की वैल्यू 2.8, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा 4 बार कटेगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 44, क्लियर, मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देना, ठीक है, 32, ठीक है, ठीक है, 8 3 11, तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है,
तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो करा ले रहे, यहाँ करा ले रहे, ठीक है। 8 4 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 4 4 8 12 9 4, तो कितना हो जाएगा 49.28। तो ये हमारा इसका ही निकल आया। अब मुझे चाहिए एरिया, चाहिए क्या भाई, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए जो हम इस होल को छोड़ दें। तो एरिया विदाउट होल, तो क्या हो जाएगा हमारा 1440 माइनस 49.28। तो जब इसे माइनस करोगे तो बेटा यहाँ 2 आ जाएगा, 8 में से 10 में से जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा हमारा 7 बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और बेटा यहाँ 3 बचेगा, 3 में से ये जाएगा 4 तो 9 बचेगा, ठीक है, और यहाँ कैरी हो, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा स्क्वायर। एक बार हम बेटा आंसर चेक कर ले रहे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना। और इस मेंसुरेशनिंग यूनिट 5 अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, सबसे पहले से आप 2 से 3 बार से वीडियो को देखिए आराम से। अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं आ जाता है तो फिर मैं बता दूंगा, आप उसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो में भेज देना, ठीक है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन अ रूम इज 120 मीटर। मतलब ये कह रहा है 4 वॉल्स का हमें एरिया दिया है, द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। जो मैं लेंथ दी है वो ट्वाइस ऑफ ब्रीथ की है, मतलब जो भी लेंथ है वो ब्रीथ के डबल है, ठीक है। इफ द लेंथ इफ द हाइट ऑफ रूम 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। तो चलो देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है, आनंद है। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इक्वल टू जो होता है लेटरल एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो लेटरल एरिया क्या होता है, लेटरल एरिया जो होता है वो हमारे कितना होता है 2L प्लस बी इंटू एच। जो एक्चुअल जो वैल्यू हमें दी गई, जो हमें कहते 2HL प्लस बी, ये हमें वैल्यू दी गई कितनी की, हमें 120 मीटर स्क्वायर। अब नीचे हमें जो गिवन में दिया है बेटा, गिवन में उसने जो बोला है कि लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के, मतलब जो लेंथ है वो 2p के है। तो अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। 2h की वैल्यू भी रखते हैं, h की वैल्यू बेटा कहाँ दी, 4 सेंटीमीटर दे दी। अब हम क्या रखे 2b, और भी ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 बन जाए 8, 4 के लिए, और ये 5 बार 15 बार कटेगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे 3b इक्वल टू 15, जो ब्रेथ आ जाएगी वो कितने की 5 मीटर आ जाएगी। ब्रेथ 5 मीटर आ जाएगी बेटा, तो जो लेंथ है हमारी वो क्या है, हमारे 2 इंटू 5 यानी कि हमारी 10 मीटर आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या क्या हमें सब कुछ मालूम है, P पता है, B पता है, L पता है और H पता है। हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर बेटा क्या L इंटू बी होता है भाई। तो L की वैल्यू बेटा कितनी है 10 है, और B की वैल्यू 5 है यानी कि 50 मीटर स्क्वायर निकला। यही मेरा आंसर आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है।
अब हमें यहाँ चलते हैं। बेटा कह रहा है एक क्यूब ऑफ एज, मतलब एक क्यूब है जिसकी एज हमारी क्या है, जो हमारा एक क्यूब है इतने 5 सेंटीमीटर क्यूब का है 5 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी लेंथ है 5 है। इससे क्या किया, 5 एक एक सेंटीमीटर वाले, ये सब 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, क्या ये 5 में छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, ऐसे, जिसकी 1 ये 1 ए 1 ए, ठीक है। अब रेशियो पूछा गया, क्या पूछा गया, रेशियो, रेशियो जो पूछा गया एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, ठीक है, एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, पूरा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, तो क्या होता है हमारा छोटे का 6 मल्टीप्लाई साइड, इसका क्या 6 मल्टीप्लाई ए एल बना, स्मॉल एम बना देते, स्मॉल है, ठीक है, ये साइड जो है लार्ज वाली है, ठीक है, तो 6 से 6 कॉमन है तो कट ही जाएगा। अब यहाँ लिख लेते, तो छोटी वाली साइड क्या है 1 है, 1 का उसके, बड़ी वाली साइड कितनी 5, तो आंसर जो आएगा 5/25, और जो रेशियो जो आएगा, रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा 5:25, क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों को अभी तक अच्छी नहीं लगी है वो एक दो बार देखें, ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। तो जब एग्जाम सिर पे होते ना तो हर बच्चा पढ़ाई करने लगता है, जब पढ़ाई करता है तो सही से उसे कहीं मटेरियल नहीं मिलता है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से बहुत प्रॉफिट ले सकते हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो आप सिंगल, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, पर मंथ आप 1000 रुपये आराम से बचा सकते हो। तो महीने साल में कितना हो गया पता है, 12,000 रुपये हो गया। 12,000 रुपये बहुत होता है, आराम से आपकी आधी फीस तो कुछ जमा ही हो जाएगी, ठीक है ना। और भी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बार बार उन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हो ना, बार बार टीचर एक चीज़ बताएगा। यहाँ का आपका वीडियो डला है, आप अच्छे से बार बार उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया वो एक जरूर लाइक शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें बच्चों, ठीक है बच्चों।